हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज फ्राइडे है, आज कुछ वक्त मिला, मैं सोचा चलें आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर लें। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप थैंक्स, शुक्रिया, आप लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई है। इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ रहे हैं, उसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पे भी एक अपना अकाउंट बनाऊँ और वहाँ भी हम लोग शेयर करें, तो ये खुशी की बात है। ठीक है, तो थैंक्स। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी से। अगर आप फायर एंड सेफ्टी में फील्ड में हैं, अगर आप फायरमैन है, फायर चीफ है, फायर सुपरवाइजर, कोई भी, इवन आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो बेसिकली हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए। उसी तरह की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन है, जॉब टाइटल्स है, मगर ये सारा जितना भी है, वो सारा जितना भी सेफ्टी जो वर्ड है ना, ये टोटल एक अम्ब्रेला के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिक चीज जानना चाहिए। अगर आप निबोस करते हैं, उस पर भी चैप्टर है। तो ये हमेशा हम बात करते हैं साइड पे फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन के बारे में। यहाँ पे हम फायर प्रोटेक्शन का एक पार्ट है जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फायर सप्रेशन सिस्टम, जो एक इंजीनियरिंग सिस्टम है जो इंस्टॉल किया जाता है, जिसके अंदर एक डेजिनेटेड फायर सिलेंडर रखा जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से जो पाइपिंग है, पाइपिंग के हेल्प से, जो कंड्यूट के हेल्प से जो भी एरिया है आपका, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पाइप के जरिए से, वॉल्व के जरिए से, नोजल के जरिए से, है ना। ये सब उनका पार्ट्स है। उसमें एसओवी भी लगे रहते हैं, सेंसर भी लगे होते हैं, मैनुअल्स, आपका स्विचेस होते हैं, फिर उसके ऑटोमेटिक स्विच होते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है कि इंस्टॉल किया जाता है फायर सप्रेशन सिस्टम का, जो बेसिकली जो यहाँ पर भी इस तरह का वैल्यूएबल कोई इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है। जैसे कि अगर हमारे साइट की बात करें, तो अगर हम पावर जनरेशन में हैं, तो सब स्टेशंस में कंट्रोल्स बिल्डिंग है, आपका बैटरी रूम है, कम्युनिकेशन रूम है, जीआईबी रूम है, स्विच गियर है। तो हर जगह ये चीज़ ज़रूरत होता है। अगर सपोज डैट अगर वहाँ पे अगर फायर अकर होता है, फायर प्रोड्यूस होता है, और लिमिटेड टाइम में अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, तो बहुत सा ऐसा इंफॉर्मेशन और बहुत सा ऐसा प्रॉपर्टी लॉसेज हो सकता है। इसलिए इमीडिएट एक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग होते नहीं है फायर सब स्टेशन के अंदर में कि वहाँ पे लोग मॉनिटरिंग करें। अगर आप बीएमएस की बात करें बिल्डिंग एरिया में, तो वहाँ एक कंट्रोल रूम है। वहाँ कंट्रोल रूम के अंदर में ऑलरेडी सारे जितने भी होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, वहाँ कंट्रोलिंग स्क्रीन पे करते रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर सब स्टेशन में बात करें, तो इसका भी जो कनेक्शन एक मेन कंट्रोल रूम से होता है, जो सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे जाता रहता है। मगर जब इन द केस नाइट टाइम में जब भी अगर फायर हो जाए, तो किस तरह से मतलब ये कंट्रोल किया जाए, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आए, तो उसके लिए फायर सप्रेशन सिस्टम बेसिकली हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम लोगों के साइट पे भी बहुत सा फायर का सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो हम लोग बेसिकली वहाँ पे फिजिकल मैकेनिकल हैजर्ड्स को देखते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं सेफ्टी। मगर जो स्पेशली जो फायर एंड सेफ्टी फील्ड में है, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको सारा ये सिस्टम, मैकेनिज्म सिस्टम, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ उसमें क्या है, वो सारा कुछ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक चले हम बात करते हैं फायर सप्रेशन सिस्टम्स को किस तरह से हमारे साइट पे या इवन आपके साइट पे भी जो एक प्रोसीजर है, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो फायर सप्रेशन सिस्टम है, बेसिकली समझें कि फायर एंड सप्रेशन मतलब फायर को दबाने के लिए तो क्या मेथड है, ये कैसे किस तरह से एक्सटिंग्विश होता है। तो मुझे पता है जैसे स्मूथरिंग है, कूलिंग है ना। जैसे अब यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कई इसके एजेंट हैं, जैसे कि FM200 भी हम लोग यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस भी है, एक क्लीन एजेंट जैसे नोवेक 1230 हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट हम लोग अपने साइट पे। तो इसके बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, जो एक डेजिनेटेड प्लेस पे, एक डेजिनेटेड इनक्लोज्ड एक रूम में इसको इंस्टॉल किया जाता है। वो वहाँ से टोटल पाइपिंग के हेल्प से, कंड्यूट के हेल्प से हर जगह जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में मुझे ज़रूरत है, वहाँ पे नोजल के ज़रिए से उसको हैंग कर दिया जाता है फॉल सीलिंग के नीचे। उसके बाद एक डिटेक्टर सिस्टम की बात करें, फायर डिटेक्शन सिस्टम, तो वो भी एक कनेक्टेड होता है। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम जाके एक पैनल्स इंस्टॉल होता है, एक आपका एक स्क्रीन होगा जिसके अंदर एक ड्राइंग होगा, ड्राइंग का पूरा एरिया होगा, वहाँ एलईडी लगा होगा, जैसा अभी आप देख सकते हैं वीडियो में भी मैं दिखा रहा हूँ। तो वहाँ एलईडी लगा होगा। तो जैसे ही फायर जो डिटेक्ट करता है कोई भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे, जैसे कंट्रोल रूम की बात करें, तो कई वहाँ पे लगे होंगे डिटेक्टर एरिया वाइज। वो डिपेंड करता है क्या आपका एरिया है, कितना आपका रिक्वायरमेंट है, कितने केजी का चाहिए, तो वो उस पर डिपेंड, इंजीनियरिंग वो कैलकुलेशन है, वो इन बिगनिंग सब हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ से जैसे ही फायर डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, वो इंफॉर्मेशन पैनल को देता है, ठीक है।
तो पैनल जैसे ही देता है फिर वो पैनल से अलार्म आपका अलार्म देगा, या इधर फ्लैश लाइट भी होगा जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। आई थिंक इतना आवाज़ करता है कि उस एरिया में जो भी लोग होंगे उनको आवाज़ ये पहुंच जाएगी, वो लोग इजी साउंड वो साउंड फील कर सकते हैं, साउंड लिसन कर सकते हैं कि हाँ ये आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही होता है तो वो थोड़ा टाइम सेट किया जाता है। ये एक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है कि आप कितने टाइम पे आप चाहते हैं कि जो आपका सप्रेशन सिस्टम है वो एक्चुएट हो, कैसे एक्टिवेट हो, कितने टाइमिंग में। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है उस एरिया में कोई बंदा है कि नहीं है, या फिर वो मतलब कोई ऑक्यूपाइड है, कोई पीपल वर्किंग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत ही लिमिटेड टाइम में विद इन 10 सेकेंड में भी एक्टिवेट हो जाए। इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। देखा जाता है कि क्या आप मैनुअल भी अगर चाहते हैं, वहाँ पे एक आपका देखते होंगे जो कभी कभी कोई पुल करने वाला भी होता है, पुश करने वाले, ब्रेक करने वाला भी होता है। आप मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज डैट 1 and 2 प्लेसेस पे आपका एक्टिवेट हो गया अगर डिटेक्टर, तो आप चाहते हैं कि एक ही जोन पे जहाँ पे फायर हुआ है वहीं का, तो वहाँ से भी आप ही कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे एरिया का आप ना एक्टिवेट हो तो वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से डिटेक्टर की बात करें तो हमारे साइट पे भी देखें तो कई जगह डिटेक्टर लगे होते हैं। एक एबव द सेलिंग भी होता है, एक सेलिंग के बॉटम में भी होता है, और रेस्ट फ्लोर होता है। रेस्ट फ्लोर के डाउन साइड में भी होता है, जो फ्लोर होता है उसके नीचे भी होता है डिटेक्टर, क्योंकि वहां से केबल कितने पूरे केबल का जाल बिछा होता है, तो वहां भी जरूरत है। डिफरेंट लोकेशन का जो मार्किंग है, जो साइनेज है, जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो एक फायर सिलेंडर स्टोरेज एरिया जो है वहां पे सारा आपको इंफॉर्मेशन होगा, किस तरह से कहाँ जाएगा, कैसे आएगा। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो किस तरह से जाएगा वहां पे सारा एरो मार्किंग है, इजी आप मतलब एक्सेस कर सकते हैं, इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पाइपिंग जहां जहां गया हुआ है, क्या लोकेशन है वो लिखा हुआ होगा वहां पे। तो ये बेसिक फायर सप्रेशन सिस्टम का है। अब यहाँ पे ये कैसे, हाउ डज इट वर्क, कैसे ये काम करता है। तो काम करने का जैसा हमने पहले भी बताया कि पहले डिटेक्ट करने के बाद वो आपको कंट्रोल पैनल को देता है। कंट्रोल पैनल इंफॉर्मेशन देता है अलार्म को है, और जो फ्लैश लाइट है, और एक टाइमिंग देता है। फिर वेट करता है कि किसी दूसरे जोन में भी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं डस्ट की वजह से कहीं एक्चुएटेड तो नहीं हो गया डिटेक्टर। तो वेट करने के बाद जब जितना भी आप कॉन्फ़िगरेशन सेट किए हुए 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको जानना होगा कि आपके साइट पे किस तरह से है। वो वहाँ इंफॉर्मेशन देता है एसओवी में। अपने घर में जो किचन में जो हम लोग एलपीजी यूज़ करते हैं, तो किस तरह से उसको हम लोग जो रेगुलेटर है जैसा होता है, और जैसे ही वो वहाँ पे मैसेज जाता है तो वो मैसेज कहाँ दे देता है, जो फायर सप्रेशन सिस्टम जहाँ पे सिलेंडर इंस्टॉल है जो एक एरिया में, वहाँ पे उसको मैसेज देता है। और फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक पे सेट किए हुए या मैनुअल पे है तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक पे है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्चुएट हो जाएगा वहाँ से। और इमिडिएटली जितना भी आपका जो गैस है, जैसे नोवेक अगर 1230 की बात करें तो ये भी एक प्रेशराइज्ड गैस है। इसका भी अगर देखा जाए तो आई एम नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट, बट प्रेशराइज्ड होता है। वो सडनली फिर क्या करता है, वो एक्टिवेट होने के बाद वो जो प्रेशर रिलीज होता है वो दूसरे सिलेंडर में जाएगा, 3rd 4th 5th सिलेंडर में सारे सिलेंडर एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होने के बाद वो फिर अपना जो भी फंक्शन है, जहाँ जहाँ पे जो फायर हुआ ऑटोमेटिक। अब ये बात आती है कि एक एरिया कंट्रोल रूम है, वहाँ पे 3 नोजल लगा हुआ, मगर फायर एक ही जगह पे है। तो वो भी डीवी होता है, जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन वॉल्व भी होता है, जो जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में जाके। तो बड़ा एक अच्छा फायर सप्रेशन सिस्टम है। और नोवेक अगर 1230 की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये एक इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि ये एरिया कम लेता है जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, और ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट वर्ल्ड में है, जो ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन डिप्लेशन है, ये सबको भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा है, इको फ्रेंडली है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है इसीलिए, और हर जगह हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज की बात करें तो बहुत कम है, एडवांटेज इसके बहुत ज़्यादा हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं सप्रेशन सिस्टम, गैस सप्रेशन। अब कितने तरीके के सप्रेशन सिस्टम होते हैं, तो देखिए CO2 भी यूज़ करते हैं हम लोग, इनर्ट गैस भी यूज़ करते हैं, हो गया
उसी तरीके से अगर क्लीन एजेंट में बात करें तो क्लीन एजेंट में आपका नोवेक 1230 है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे साइट की बात करें तो नोवेक अभी 1230 इंस्टॉल हुआ है, और ये डिपेंड करता है कितना आपको एजेंट की ज़रूरत है, कितने क्वांटिटी में, उसके हिसाब से ये इंस्टॉल किया जाता है। इसके सिलेंडर में 50 kg से लेके ये 213 एंड 14 kg तक भी आता है, बड़ा बड़ा सिलेंडर होता है। तो ये एक सप्रेशन सिस्टम है। अगर हम इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर फायरमैन है या फायर चीफ है, तो आपका एक चेकलिस्ट होगा, आप पीरियडिकली मेंटेनेंस करें वहाँ पे, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस भी करना है, मॉनिटरिंग करना है एरिया का। और जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे हमेशा आप एक बंदा कंट्रोल रूम में होगा जो उसको फॉलो करेगा कि जो एरिया है कहाँ पे, किस एरिया, किस पॉइंट पे आपका ये जो एलईडी फ्लैक्चुएट कर रहा है। फिर वहाँ पे एक प्रिंटर भी होगा जो प्रिंट निकलता है, जो डाटा पूरा लोकेशन, सपोज डेट 1 मंथ में जितना भी आपका एक्टिवेट हुआ डिटेक्टर या जो भी फॉल्ट आया, उसमें कई फॉल्ट भी हो सकते हैं, उसमें टेक्निकल फॉल्ट भी होता है, उसमें फायर फॉल्ट भी होता है। वो टोटल डाटा आपका प्रिंट होता रहता है। जो फायर रिस्पॉन्सिबल है वहाँ के, वो जाके प्रिंट निकल के वो देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ, फिर उसको रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। उसी तरीके से आपका चेकलिस्ट होगा डिटेक्टर का। डिटेक्टर चेक करने का एक अलग आपका एक गैस होता है, एक स्टिक होता है, उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। उसी से जितना भी फायर ब्रेक का भी आपका इंस्पेक्शन करना है, उसका भी रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री रखना है, लोकेशन आपको जानना है, ठीक है। आपको कंट्रोल रूम में अगर हैं तो उसको मॉनिटरिंग करना है, वहाँ जाके चेक करना है कि किस लोकेशन में हो सकता है डस्ट की वजह से तो नहीं ऐसा वो एक्टिवेट हो गया, तो आप उस पीरियड में आप इमिडिएटली वहाँ पे स्विच होता है उसको साइलेंट कर दें, ठीक है। एनसीबी टाइप होता है, उसको भी आप ब्रेकर को भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको निकाल के क्लीन करके फिर पुट बैक कर सकते हैं अगर आप फायरमैन में हैं तो। उसी तरीके से आपका क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपका फंक्शन टेस्ट भी होगा, प्रेशर टेस्ट भी होगा, ठीक है, कि ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फायरमैन है तो हमको जानना चाहिए कौन कौन से लेटेस्ट अभी एजेंट आ रहे हैं, फायर सप्रेशन सिस्टम में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे ये काम करता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। बेसिकली ये सारे चीज़ हमको जानना चाहिए, ठीक है। मैन या फायर चीफ, फायर सुपरवाइजर, फायर फोरमैन, अगर हम किसी भी जगह या बीएमएस किसी बिल्डिंग इसमें काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ और फाइनली हम बोल देना चाहते हैं कि ये एक्चुअली इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि ये इसका जो प्रोसेस है जो एक्सटिंग्विश करने का, वो स्मूथनिंग या कूलिंग है। ये क्या करता है, हीट को ख़त्म कर देता है, ठीक है, रिडक्स कर सकता है। और उसके बाद फिर ये आपके ऑक्सीजन को भी वहाँ पे ख़त्म कर देता है। अब ये है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 12% तक मैक्सिमम ख़त्म करता है। अगर देखें लेस देन अगर 14 है तो आई थिंक सो आग नहीं लगेगा। 15 पे आता है तो हमेशा इस तरह से एजेंट यूज़ किया जाता है, इस तरह से किया जाता है कि वो एरिया इनक्लोज्ड हो। और ये जो गैस से फायर सप्रेशन सिस्टम है, ये जो क्लीन एजेंट सिस्टम है, वो वहाँ यूज़ किया जाता है जो इनक्लोज्ड एरिया, ओपन एरिया के लिए नहीं है। ये इनक्लोज्ड एरिया जहाँ पे जैसे ही जब ये फंक्शन करता है ये सारा फंक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये इंफॉर्मेशन। अब बहुत ही ईजी है, जैसे ही ये फायर एक्सटिंग्विश करता है वहाँ पे जाके आप जो भी आपका प्रोडक्ट है एज इट वाज, जैसा भी था वैसा ही रहेगा, आपका सेफ रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा। अगर वाटर वहाँ पे जाएगा तो आप सोच सकते हैं कितना, इसीलिए वहाँ पे हम लोग गैस सप्रेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। और हम अपने साइड की बात करें तो नोवेक 1230 यूज़ कर इंफॉर्मेशन है इसके अंदर बहुत भी, सिलेंडर का है, उसका फीचर्स क्या है, किस तरह इंस्टॉल करते हैं, कौन कौन पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें, मगर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई और भी हो तो आप बताएं, बेसिक जो मुझे अभी समझ में आया मैं आपसे डिलीवर कर दिया हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।